हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, या फिर यूं कह लें कि आपके लिए हम केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं ताकि आपको भी पता चल जाए कि 2025 के अंदर किस तरह का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है और कितने क्वेश्चन होंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, एक आइडिया लग जाएगा। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जरूरत होती है कि बीच बीच में आप क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करते रहें, इससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाती है और माइंड में डर भी नहीं रहता कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा पेपर होगा, वैसा होगा, कुछ भी नहीं। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भाई केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो यहां से 2024 का आया हुआ पेपर है, याद रखना भैया कि 2024 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। ये 2024 का है, रसायन विज्ञान। तो भाई ये पूर्णांक होगा आपका, ये सेट नंबर दिया रहता है, ये ऑलरेडी हमने इस पे डिस्कस किया है। और समय 3 घंटे 15 मिनट, 15 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए होते हैं ताकि आप क्वेश्चन पेपर को केयरफुली पढ़ सकें, है ना। कि जो माइंड में डाउट रहता है कि मतलब ऐसा होगा, अंदर से डर लगता है, हेजिटेशन होता है, देखकर पसीने छूट जाते हैं पेपर को, तो ये आपके साथ ना हो, इसलिए ये क्वेश्चन पेपर में भाई आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा इसीलिए दिया जाता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं भाई, चलिए देख लेते हैं बच्चों। ये बेसिक से इंस्ट्रक्शन है, निर्देश वगैरह है। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन होगा वो क्या होगा भैया, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न। जैसे फिजिक्स में आपके 6 होंगे, केमिस्ट्री के अंदर भी 6 होते हैं, याद रखना। तो इसमें से पहला जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये पहले का है, कह रहा है कि 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या, कई बार इसको पूछा है। आप अगर 2022 का पेपर उठाओ, 23 का उठाओ, 24 का तो है ही, तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन या फिर यही क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है बच्चों। तो यहां पर क्या करना है, कह रहा है कि 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या। अब देखिए मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो हमने बताया था भाई कि जब भी मोलों की संख्या निकालनी हो, तो मोलों की संख्या निकालनी होती है, तो मोलों की संख्या बराबर होता क्या है बच्चों, तो भार बटे अणुभार। ठीक है, भार बटे अणुभार, ये फार्मूला होता है ना। तो भार यहां से ये मोलों की संख्या को n से दर्शाएंगे, और भार क्या है बच्चों, तो 180 ग्राम दिया गया है, तो 180 ग्राम जल हो गया। और अणुभार कितना होगा, तो भाई ये ध्यान देना, अणुभार यानी m से दर्शाते हैं, तो अणुभार किसका पूछ रहा है, जल का। तो जल में अगर हम देखें तो भाई H2O फार्मूला होता है, इसका अणुभार निकालेंगे बच्चों तो 2 आगे ले जाएंगे, है ना। जल का मतलब हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16, ये परमाणु भार, क्योंकि परमाणु भारों का ही योगफल क्या कहलाता है, अणुभार कहलाता है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 + 16 बोले तो 18। तो कितना आया बच्चों, 18 कट गया भाई, n बराबर कितना, 10। तो मोलों की संख्या कितना है, आपके विकल्प क्या है, 180 है, 1000 है, 100 है, या फिर 10। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रो की एसआई इकाई है, यानी जो रो का अगर हम बात करें तो कह रहा है कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, समझिएगा। तो रो का एसआई मात्रक पूछा है, याद रखना। तो देखिए फार्मूला अगर आप देखेंगे तो हमने बताया है बच्चों, ये आपका जो वैद्युत रसायन वाला चैप्टर है, तो रो बराबर होता है RA/L। ठीक है ना, यही फार्मूला होता है। बट बच्चों अगर रो बराबर देखेंगे, R क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम, और A क्या है, क्षेत्रफल, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, अपान नीचे क्या हो जाएगा, लंबाई का मात्रक मीटर। अगर 1 मीटर से 1 मीटर कट जाता है बच्चों तो ओम मीटर है, ऐसा कोई, बिल्कुल है भैया, पहला ही है ओम मीटर, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, यानी वेग स्थिरांक जिसको के से दर्शाते हैं, तो उसका क्या मात्रक है। ऑप्शन है लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड, या फिर मोल प्रति सेकेंड, या लीटर प्रति सेकेंड, या फिर लीटर मोल प्रति सेकेंड। तो ध्यान देना भैया, होता है लीटर मोल इनवर्स 1 सेकेंड इनवर्स 1, ऐसा कोई है, पहला ही है। ठीक, लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड। ठीक है,
आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ये देखिए आ गया ना भाई, जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है, उप सह संयोजन यौगिक चैप्टर से है बच्चों। इसमें आपको बताया था, जिसे इस टाइप का हमने बताया था, ये एक आपका उप सह संयोजन यौगिक है। इसमें कह रहा है कि Cr की समन्वय संख्या यानी उप सह संयोजन संख्या, या फिर हम कह लें कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था। तो देखिए कैसे निकालते हैं, पहले समझिएगा। हमने बताया कि Cr का किसका निकालना है, ये है Cr और ये C2O4 ऑक्सिलेटो है, ऑक्सिलेट आयन है, और यहाँ पे 3 है बच्चों, और यहाँ पे 3 आयन है। तो जिसका निकालना हो अपन X मानते हैं। अब ये 3 है, आगे लाएंगे बच्चों। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये बताया था इसका कितना है, याद करो, -2 है, बराबर ये -3। अगर नहीं होता चार्ज यहाँ पर हम बराबर का 0 रख देते, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, x - 6 बराबर -3, x - 6 प्लस का 3, तो x माइनस ये 3, तो कह सकते हैं कि भाई x बराबर कितना, तो x बराबर +3। तो है कोई विकल्प, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक, तो इस तरह से निकाला जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, आगे देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि RMgX तथा जल की अभिक्रिया से क्या बनता है। देखिए बच्चों, कह रहा है कि RMgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, हालांकि आप लोग अभी इसको पढ़े नहीं है, सेकंड से है। तो एक R यहां से H निकलता है, RH हो जाएगा, और साथ में आपका ये यहां पे क्या रहेगा भाई, MgX रहेगा, OH रहेगा। ठीक है, उधर तो यूं कह लें कि RH, यहां से R निकलेगा H, तो ये हो जाएगा। ठीक, कुछ इस तरह से। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेकेंडरी एमीन है, द्वितीयक एमीन, या फिर कह लें 2 डिग्री एमीन। तो आपको ये बताना है, ठीक है, आपको बताना है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी एमीन है। देखिए एमीन तो अभी नहीं बताया गया, क्योंकि लास्ट वाला चैप्टर है, यानी जो आपका लास्ट है उसके पहले का, ठीक, 9वां चैप्टर। अब यहां पर हमने एक चीज आपको हैलो एल्केन और हैलो एरीन तो बता दिया है। उसमें आपको बताया था कि 1 डिग्री हैलो एल्केन, 2 डिग्री हैलो एल्केन, 3 डिग्री। तो 1 डिग्री में जब भी होता है, याद रखना बच्चों, ऐसे रहेगा R, और यहां पे जैसे हमने बताया था CH2, फिर जैसे R2CH है, या फिर R3 है, फिर केवल C है, तो ऐसे करके चलता है। तो यूं कह लें, अगर एक एल्किल ग्रुप हो तो 1 डिग्री है, 2 है 2 डिग्री, 3 है 3 डिग्री, समझिएगा। तो ये होगा नहीं, दूसरा होगा नहीं बच्चों, ये 1 डिग्री है। इसमें देखिएगा भाई, ये देखिए 2 जुड़े हैं बच्चों, क्या है, 2 जुड़े हुए हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये तो 3 डिग्री है, क्योंकि 1 2 3 है, तो 2 डिग्री एमीन। इस तरह से आप देख सकते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन को। अब चलते हैं, ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर वाले हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में आपके 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है वो केवल और केवल बहुविकल्पी प्रश्न में ही पूछा जाएगा। ठीक, यानी उसमें अगर हम बात करें भैया, तो जैसे फिजिक्स में होता है, अदर सब्जेक्ट में होता है, बायोलॉजी में हो गया, तो सब में 1 नंबर वाला 1 लाइनर भी होता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें डायरेक्टली बहुविकल्पी के बाद 2 नंबर वाला क्वेश्चन। चलिए, तो दूसरे का क्या है, कह रहा है कि मोलरता और मोललता को उदाहरण देते हुए समझाइए। तो भाई क्या दिक्कत है, हमने बताया है बच्चों कि 1 लीटर विलयन में घुले विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, और 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो ये रहा मोलरता और मोललता। आई बात समझ में। चलिए दूसरा कह रहा है क्या, फेरिक आयन, मतलब ये ऑक्सीडेशन नंबर से दिया गया है, मतलब जो आपका जैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी वाले में है, ठीक, जिसमें है ना कि इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव, वही चीज इसको भी बताया है। और किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक यानी के को समझाना है। और नेक्स्ट है, देखिए दिया है सीरियम परमाणु क्रमांक कितने से, 3 से +4, ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी क्यों होती है, ठीक, ये क्वेश्चन। और आगे अगर हम देखेंगे तीसरे में, तीसरे के काम में देखेंगे, इसमें भी सारे 2 नंबर वाले ही क्वेश्चन रहेंगे। देखिए क्या है, समन्वय संख्या को उदाहरण सही समझाना है। तो क्या दिक्कत है भाई, है ना आसान। ठीक है, इसको भी बताया गया है कि समन्वय संख्या किसे कहते हैं, या उपसह संयोजन। तो हमने बताया कि भाई जो लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने बंध द्वारा जुड़ा होता है
वही तो होता है ना बच्चों, उपसंयोजन संख्या, समन्वय संख्या। फिर देखिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये बेंजिलिक एल्कोहल का संरचना सूत्र। तो भी एल्कोहल फिनॉल ईथर तक तो पहुंचे ही नहीं है, तो टेंशन नहीं लेना। नेक्स्ट है एल्कोहल के क्वथनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ते हैं, लेकिन एल्कोहल शाखन में बढ़ने पर कम क्यों हो जाते हैं। देखिए इसके लिए नहीं सोचना है, ये सब आते हैं, मतलब इसको भी करवाया नहीं है। आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो आरएनए क्या है, तो ये आपका बायोमॉलिक्यूल जैव अणु वाले चैप्टर से है। आरएनए क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, तो बायोलॉजी वाले भी जानते होंगे कि एमआरएनए है, टीआरएनए है, आरआरएनए है, तो ये सब कुछ ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, ये तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4, यहां से थोड़ा मजेदार क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा, यहां सारे क्वेश्चन आपको ये 3 नंबर वाले मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत सारे क्वेश्चन 3 नंबर वाले। जैसे पहला है कि हैलो एरीन में इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो याद आ गया भैया, जो अभी इसका हमने रासायनिक गुण बताया है हैलो एल्केन में, तो लास्ट की तो जो रिएक्शन बताया ना वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। या फिर परेशान मत रहिए, इसको हम अलग से प्रतिस्थापन अभी लाएंगे, ठीक है ना, तो सोचना नहीं है ज्यादा। चलिए भाई आगे देखते हैं। खा वाला कह रहा है कि हैलो एल्केन के विलोपन, देखिए विलोपन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया फिर से आ गया है, वही चीज अंतर आ गया है। नेक्स्ट है कि फिनाल को निम्नलिखित से कैसे प्राप्त करोगे, ओनली रिएक्शन, ठीक है। तो कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करोगे, एनिलीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करोगे, बेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करोगे। तो ये भी थोड़ा आपको कठिन लग रहा होगा, कारण क्या है, पढ़ा नहीं है आपने, है ना, नहीं तो ये मक्खन लगता। तो डोंट वरी, इसके बारे में नहीं सोचना। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, घा में दिया था कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण दिए। तो सेकंड में हमने बताया था नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है। तो रोजेंड-मुंड अभिक्रिया या अपचयन, स्टीफन अभिक्रिया, गाटरमैन, इसको देखिए कोख लिखा है लेकिन कोच होता है, तो कभी कभार कोच लिखता है, कहीं कहीं कोख लिखा होता है, तो है वही चीज। तो ये सारी रिएक्शन हमने पिछले साल 3-3, 4-4 बार करवाया है, तो अब की बार आने वाला है भाई, क्योंकि ये सब सेकंड वाले में है, सेकंड केमिस्ट्री के हैं। बट अभी हमें हमारा मतलब है कि केवल पेपर को समझना कैसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब 5 के अंतर्गत देखिएगा भाई, यहां से भी सारे क्वेश्चन अब आगे आएंगे तो हम 4 नंबर वाले हो जाएंगे। कह रहा है कि मोलर चालकता को समझाइए, और दिया है कि 0.02 मोल प्रति लीटर केसीएल विलयन से भरे सेल का जो प्रतिरोध है वो 480 ओम है। तो कह रहा है कि विलयन की मोलर चालकता क्या हो जाएगी, और सेल स्थिरांक दिया है। तो बड़ा आसान सा है, देखिए बच्चों, अगर इसको थोड़ा समझेंगे तो इसको देखिए बताया है, इसको बताया है। अगर आपको पता हो बच्चों, ये m का मान दिया है, r का मान दिया है, x का मान दिया है, तो देखिए एक फार्मूला पूछ क्या लिया है कि मोलर चालकता, तो लेमडा m बराबर होता क्या है, 1000 गुणे, ठीक, मतलब कप्पा गुणे 1000, कप्पा गुणे 1000 अपान m, यही फार्मूला होता है ना। अब देखिएगा कप्पा का मान कैसे निकालेंगे, कप्पा बराबर CX होता है, या फिर कप्पा बराबर C बराबर 1/r होता है इनटू का x। तो कप्पा बराबर 1/480 दिया है बच्चों, देखिए 480 दिया है भाई। इस क्वेश्चन को करवाया भी है, तो परेशान मत रहिएगा। अगला आगे देखेंगे भाई क्या दिया है, तो x का मान 1.29 दे दिया है, ठीक। तो यहां से किसका मान निकला, k का मान निकला। ये जो मान दिया है m का दिया है, तो आप डायरेक्टली लेमडा m बराबर कप्पा का मान पूरा का पूरा ये रख दीजिए, यानी 1/480 हो गया, गुणे 1.29 गुणे 1000, और अपान नीचे क्या हो जाएगा 0.02। इसी को सॉल्व कर देना है, आ जाएगा मोलर चालकता, है ना। तो है ना आसान बच्चों। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को समझाना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया हमने क्या बताया, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है, उस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे कह रहा है कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक जो k का मान है वो 5.5 गुणे 10 के घात -14 प्रति सेकंड है, ठीक। तो कह रहा है कि अभिक्रिया के अर्ध आयु काल, तो होता क्या है भाई, फार्मूला T½ बराबर 0.693 अपान क्या होता है, k होता है। इसी पे लगा दीजिए ना, क्या दिक्कत है बबुआ। ये दिया है आपका k का मान, और उसके बाद आप आराम से T½ निकाल सकते हो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया
परिभाषा पूछा है, तो आसान सा क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि लैंथेनाइड संकुचन या आकुंचन, आ गया ना, याद है, ठीक है। तो इसको स्पष्ट करना है और कारण बताना है कि संक्रमण तत्वों के अनेक यौगिक रंगीन क्यों होते हैं। कितनी बार उस टाइम भी बताया था, संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं क्यों, ठीक, लिखवाया है भी भैया, कारण वाले में ध्यान देना, जाके देख लेना। नेक्स्ट है अगला जो घा है कि कह रहा है उप सहसंयोजन यौगिकों में संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, आ गया ना, मिला कि VBT क्या है भैया, संयोजकता आबंध सिद्धांत। बड़े ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हैं कि ये पूरे 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं भैया कि जो भी कुछ पढ़ाया जाता है उस पर अमल करिए, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही ध्येय है कि अपने प्यारे रसगुल्लों को टॉप करवाना है, ये हमारी भाई सोच है, ठीक। अगर आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तब भी भाई, तभी ये हो सकता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए 6 में, अब आ जाएंगे तो सारे क्वेश्चन बच्चों यहाँ 5 नंबर वाले हैं, यहां से 6 और 7 के अंतर्गत। देखिए कह रहा है कि राउल्ट के नियम को परिभाषित, देखिए हमने तो बताया था कि ये 3 ही नंबर में पूछता है, बट देखिए कितने नंबर आया है, 5 नंबर में। तो राउल्ट के नियम को दर्शाना है और इस आधार पर विलेय के मोलर द्रव्यमान को परिकलित करने का व्यंजक, यानी जो राउल्ट का नियम होता है ना कि P0 माइनस PS अपान P0 बराबर W/M इंटू क्या होता है, M अपान W। तो ये पूरा राउल्ट का नियम, यही तो होता है कि भाई वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो ये पूरा फार्मूला कैसे प्राप्त किया जाता है वो हमने बताया है, तो वही चीज आपको क्या करना है, ये निकालना है। अथवा में देखिए, अथवा में दे दिया है वाष्प दाब में अवनमन क्या है और किसी ताप पर शुद्ध विलायन का वाष्प दाब इतना बार है और ये 0.5 ग्राम अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य को 390 नहीं 39 ग्राम विलायक जिसका मोलर द्रव्यमान 78 ग्राम प्रति मोल है में घोला गया, तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इतना हो गया, तो ठोस का मोलर द्रव्यमान। तो भी बच्चों जो ये फार्मूला बताया इसी पे लगेगा भैया, ये क्योंकि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ये PS का मान है, ये 0 पॉइंट कितना है 7, ठीक। ये शुद्ध विलायक का कहाँ गया भाई, हाँ विलयन, सॉरी शुद्ध विलायक यानी P0 है, शुद्ध विलायक का है यानी ये है 0.745। अब उसके बाद ये PS यानी विलयन का वाष्प दाब है 0.740। अब उसके बाद आगे ये दिया है ये स्मॉल w का मान, पूछ किसका रहा है, तो ठोस का मोलर द्रव्यमान, तो ये स्मॉल w का मान 0.5, m का मान पूछ रहा है, कैपिटल W का मान दे दिया है भाई, कितना दिया है 39 ग्राम, ठीक। और कैपिटल M का मान भी दे रखा है, कितना दिया है मोलर द्रव्यमान 78। तो अब आप तो आराम से निकाल सकते हो और बताया भी है न्यूमेरिकल, इस चैप्टर में हमने बताया भी है, ऐसा नहीं कि नहीं बताया है। तो इस वाले पर भी न्यूमेरिकल करवाया है, तो देख सकते हैं ना 5 नंबर में कितना आसान सा क्वेश्चन दिया है। अक्सर 3 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन 5 नंबरों में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए नेमिंग रिएक्शन आएंगे आपके, तो भाई जो निर्माण की विधियां उधियां आ गया ना। चलिए जैसे एल्डिहाइड के बनाने की 5 विधियों का ओनली क्या कर देना है, आपका समीकरण लिख देना है बस, यानी एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं इसकी कोई 5 रिएक्शन लिख देना है, ठीक है। अगला अथवा में देखिए क्या दिया था, एल्डिहाइड तथा कीटोन में नाभिक रागी योगज अभिक्रिया की क्रिया विधि को उदाहरण से समझाना है, और एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन की अभिक्रिया का समीकरण। ये सब बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसको पिछले साल ने करवाया है 2-2, 3-3 बार, नहीं तो आप सर्च मारेंगे एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन, आप मारेंगे हमारी कम से कम 2 से 3 वीडियो आ जाएगी, परेशान मत रहिए, अब की बार भी करवाना है ना, अभी वहां पहले पहुंचे तो सही। चलिए अब 7वें में देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए दिया है कि भाई एरिलेमीन की अनुनादी संरचना दर्शाना है, ठीक, और इसके क्षारकीय गुणों को मतलब ये क्यों प्रदर्शित करते हैं, और इसमें क्या है कि इसके निर्माण की विधियां हैं, ठीक। अथवा में देखिए नेमिंग रिएक्शन आ गया है, अथवा में इसके नेमिंग रिएक्शन आ गए हैं भैया। तो अथवा में आपका दे दिया है जैसे गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण या हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया, कार्बिल एमीन अपक्रिया। देखिए इसको तो नहीं करवाया है भाई, झूठ नहीं बोलेंगे,
ठीक, अब की बार करवा देंगे, ऐसी बात नहीं है। बाकी आप देखेंगे हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, उसके बाद कार्बिलेमिन अभिक्रिया, ये सारी अभिक्रियाएं करवाया है। ठीक, तो इसको ध्यान देना। और एक ये आपका दिया है, ठीक है। अब खा में देखिए क्या आ गया है, तो भाई खा में देखिएगा, खा में दिया है न्यूक्लिक अम्ल की संरचना तथा इसकी जैविक कार्य। न्यूक्लिक अम्ल का मतलब क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। भाई न्यूक्लिक अम्ल पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जब 5 नंबर में है तो ये नहीं, इसमें डीएनए क्या होता है, ठीक है, और आरएनए क्या होता है, आपको दोनों के बारे में अच्छे से दर्शाना होगा। ठीक है, पूरी स्ट्रक्चर बनाना होगा कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर कैसे होती है या फिर राइबोज न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो पूरा समझाना। अथवा में देखिए आपका 2 दिया है, इस पे टिप्पणी 2.5 नंबर के क्वेश्चन। विटामिन क्या है? अब विटामिन क्या है तो लिख के नहीं बगल हो जाना है, क्योंकि भाई विटामिन क्या है इसमें अगर देखें तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, यानी इसमें दोनों 2.5 नंबर के हैं। तो विटामिन क्या है, विटामिन के प्रकार भाई, और विटामिन के स्रोत कौन से हैं, और कौन से, अगर हम बात करें कि कौन सी विटामिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो पूरा डिटेल्स में पूरा खोल के रखना है। ऐसा नहीं कि बस थोड़ा लिख देना है ना। जैसे विटामिन भाई जल में घुलनशील है, एक वसा में घुलनशील है, तो पूरा। हार्मोन्स क्या होते हैं, और हमारे मतलब अगर हम बात करें तो हार्मोन्स क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर, यानी पूरा लिखना होता है। ठीक, इनका महत्व वगैरह, ठीक है ना। तो इस तरीके से भैया आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। अब ये इंग्लिश वर्जन में रहेगा तो भाई इससे आपको मतलब है नहीं, यूपी बोर्ड वाले हैं तो भैया हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, तो इस तरीके से इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। अभी देखिए इसमें आपको खुद मालूम पड़ गया होगा कि भाई हमारी तैयारी कितनी है, क्योंकि इसमें अधिकांश क्वेश्चन ऐसे हैं जो करने लायक हैं। अभी तक भले ही आपने पहला पढ़ा, क्योंकि 70 नंबर के पेपर में बच्चों तो 30 से 35 तो अभी दिख रहे हैं ना कि हाँ हम कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ही अभी पढ़ा, सेकंड नहीं पढ़ा है तो टेंशन ही नहीं लेना उसके बारे में। जब वो हो जाएगा ना तब इस पेपर को करोगे, तब लगेगा यार भाई इस 70 में से तो 65 प्लस जा रहे हैं हमारे। ठीक है ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छे से भाई हर एक टॉपिक क्लियर हो गया होगा, यानी पेपर के अंदर कैसा क्या कुछ सीन होता है, कैसा आता है। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ दीजिएगा।